नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी चैनल की एक जानकारी आपके लिए सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत में आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मृत्यु एक बड़ी समस्या है। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार आकाशीय बिजली से अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच भारत में लगभग 1771 मौतें हुई हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। साथ ही कुल होने वाली मौतों में 60% उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और झारखंड में हुई है। आकाशीय बिजली उच्च वोल्टेज और बहुत कम अवधि के लिए बादल और स्थल के बीच या बादल के भीतर प्राकृतिक रूप से विद्युत निसरण यानी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में तीव्र प्रकाश, गरज, चमक के साथ आवाज भी होती है। इंटर क्लाउड या इंट्रा क्लाउड आकाशीय बिजली हानि रहित होती है। बादल से पृथ्वी तक आने वाली आकाशीय बिजली हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के कारण हानिकारक होती है। आकाशीय बिजली लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर नमी युक्त बादलों से उत्पन्न होती है। आमतौर पर इन बादलों का आधार पृथ्वी की सतह से 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर और अधिकतम 12 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। अधिकतम ऊंचाई पर तापमान 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। इन बादलों में जल वाष्प जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ती है वैसे वैसे तापमान कम होने के कारण यह संघनित हो जाती है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न उष्मा जल के अणुओं को और ऊपर धकेल देती है। जैसे ही ये अणु 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पार पहुंचते हैं, जल की बूंदें बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टलों में बदल जाती हैं। जैसे जैसे ये क्रिस्टल ऊपर की ओर जाते हैं, उनके द्रव्यमान में वृद्धि होती रहती है और एक समय के बाद अत्यधिक भारी होने के कारण वे नीचे गिरने लगते हैं। इस प्रकार एक ऐसी प्रणाली का निर्माण हो जाता है जहां बर्फ के छोटे क्रिस्टल ऊपर की ओर जबकि बड़े क्रिस्टल नीचे की ओर आने लगते हैं। इन क्रिस्टलों के बीच जब टक्कर होती है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, जो विद्युत चिनगारी उत्पन्न होने जैसी घटना हो जाती है। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें बादल की शीर्ष परत धनात्मक जबकि मध्य परत ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। इससे इन दो परतों के बीच बहुत अधिक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है और काफी कम समय में ही दोनों परतों के बीच विद्युत धारा का अत्यधिक प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप उष्मा पैदा होती है जिससे बादलों की दोनों परतों के बीच वायु स्तंभ गर्म हो जाते हैं। इन गर्म वायु स्तंभों के प्रसार से शॉक वेव उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप मेघ गर्जन और बिजली उत्पन्न होती है। हमें जानकारी होनी चाहिए कि वेनेजुएला में माराकेबो झील के तट पर सबसे अधिक बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में प्राकृतिक आपदा पीड़ितों के लिए मुआवजे को बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया था। पिछले 5 वर्षों के दौरान 13,994 मौतें हुई, जिससे लगभग 359 करोड़ रुपए का मुआवजा देना पड़ा। साथ ही बिजली गिरने से जानवरों की मृत्यु के कारण भी आर्थिक क्षति हुई है। आकाशीय बिजली से संबंधित पूर्वानुमान और चेतावनी मोबाइल पर संदेशों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, परंतु यह सुविधा सभी क्षेत्रों और सभी भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। साथ ही जागरूकता में कमी भी इससे होने वाली मौतों का एक कारण है। स्थानीय आकाशीय बिजली सुरक्षा कार्य योजना के तहत आकाशीय बिजली संरक्षण उपकरण यानी लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेज स्थापित करना भी मौतों को रोकने के लिए आवश्यक है। बिजली गिरने से बड़ी संख्या में जानवरों की भी मौतें होती है। हालांकि पशुपालन मंत्रालय के पास पशु आपदा प्रबंधन योजना है, परंतु बिजली के घातक नुकसान से संबंधित कोई अनुपालन नहीं है। इस समस्या से निजात पाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने राज्यों को लाइटनिंग एक्शन प्लान तैयार करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, परंतु बड़ी संख्या में हो रही मौतों से स्पष्ट है इसके क्रियान्वयन में वैज्ञानिक और समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो सरकारी नौकरी चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।